नमस्कार। हमने देखा था ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद नक्षत्र और नक्षत्र के बाद हमें आज देखना है सौर मंडल। सौर मंडल सोलर सिस्टम जिसमें हमारा ग्रह पृथ्वी स्थित है। सौर सिस्टम में सौर सिस्टम का नाम सूर्य के कारण पड़ा है। सोलर सिस्टम जिसमें हमारे 8 ग्रह और हमारा तारा सूर्य, और सूर्य से ही हमारे सारे ग्रहों में रोशनी, प्रकाश, ऊर्जा आती है। इन ग्रहों का स्वयं का प्रकाश नहीं है। तो ग्रह हमारे 8 हैं, पहले 9 हुआ करते थे, एक को मान्यता से हटा दिया गया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि बुध सबसे पास सूर्य के, शुक्र फिर उससे थोड़ा दूर, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। यहां पर अगर हम चार ग्रहों को, 4 इस तरफ, बीच में आता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कौन कौन कहलाते हैं? एस्ट्रॉइड, पार्टिकल, टुकड़े या स्टोन पत्थर जो सूर्य का चक्कर ग्रहों के साथ लगाते रहते हैं, इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह के बाद आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो यहां चार यहां पर 4 इनको बांट लेते हैं, बीच में क्षुद्र ग्रह, 4 इनको बांट लेते हैं, इस तरफ आ जाएगा। तो ये हम ध्यान देते हैं, ये कहलाएंगे पार्थिव प्लैनेट या ग्रह, पार्थिव ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और इनको इनर प्लैनेट भी बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। और इनको क्या बोलेंगे? बाह्यतम ग्रह बोलेंगे, है ना। इसका एक नाम और है जोवियन प्लैनेट्स। और यहां पर ध्यान देंगे 4 को हमें याद रखना है। बीच में अगर हम बांट लें क्षुद्र ग्रह को, ये 4 हम ध्यान रखेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इनको हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, पार्थिव ग्रह। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पार्थिव ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, पृथ्वी पर जीवन संभव है, पृथ्वी इनमें सम्मिलित है, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह बोलते हैं। और यहां पर बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और ये इसका नाम जुपिटर है। जुपिटर के कारण इनको बोलते हैं जोवियन प्लैनेट। ये 4 हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये इनर में आ जाते हैं और ये काय में आ जाएंगे? आउटर में। ये बाह्य प्लैनेट, बाह्यतम ग्रह, और ये आंतरिक ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह की पेटी है, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये टुकड़े हैं, किसी भी माना जाता है कि ये कहीं यहां पहले ग्रह हुआ करता था, जो क्या हो गया? टूट गया, और टुकड़े टुकड़ों में यहां पर क्या हो गया? बट गया, जिसके कारण इसकी क्या हो गई? पेटी, और इसके टुकड़े यहां पर फैल गए। तो ये क्या कहलाएंगे? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये भी हमारे सूर्य के चक्कर हमारे प्लेनेट के साथ लगाते रहते हैं। तो हमें इनको याद रखना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इनमें से इस तरफ से दूसरे नंबर पर शुक्र और इस तरफ से दूसरे नंबर पर अरुण, ये दोनों क्या है? अपोजिट हैं। हमारे 8 ग्रह से ये दोनों क्या है? अलग हैं। क्यों? ये बता दें आप लोगों को, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण पर सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, मतलब ये पश्चिम से काय की तरफ, पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं, घूर्णन करते हैं। लेकिन ये शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह जो है, इन पर सूर्य पश्चिम दिशा से निकलता है। ये दोनों अलग है। कैसे याद रखेंगे? इस तरफ से सेकंड नंबर, इस तरफ से सेकंड नंबर, इस तरफ से दूसरा, इस तरफ से दूसरा। अब हम बात कर रहे हैं सूर्य से दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से तो लिखा ही है, और यहां पर ध्यान भी रखना है आप लोगों को, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। 4 याद रखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इस तरफ क्या आ जाएगा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और अगर हम बोलते हैं कि पृथ्वी की दूरी के हिसाब से ग्रहों को बताइए, पृथ्वी की दूरी के हिसाब से ग्रहों को बताइए, तो क्या आ जाएगा? पृथ्वी कौन सा? या ये पास है कि ये, कोई बताएगा? शुक्र पास है कि
मंगल पास है, तो याद रखना शुक्र पास है, पृथ्वी के क्या पास है, शुक्र। तो पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, ये पृथ्वी की दूरी के हिसाब से याद रखना, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। फिर ये सेम चलेंगे, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। क्लियर है। अब हम एक एक ग्रह को उनके हिसाब से देखते हैं क्या किसमें अच्छाइयां हैं और क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लेते हैं बुध ग्रह को। बुध पर सबसे ज्यादा सूर्य पास है, देख रहे हो आप लोग, बुध क्या है, सबसे ज्यादा पास है। तो एक बात और बता दें, ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोगों की, किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं है, किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है, थे पहले, लेकिन ये सूर्य के ज्यादा पास होने के कारण अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगा, आकर्षण बल ज्यादा है, यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है, तो इसके कारण इसके उपग्रह जो थे वो सूर्य ने क्या कर लिए, खींच लिए, तो वो इसमें विलीन हो गए या समाप्त हो गए। तो बोला जाता है बुध और शुक्र पर उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। ये सूर्य के सबसे पास है, इसका नाम मरकरी है। ग्रीक के एक देवता का नाम मरकरी था, ग्रीक के एक देवता का नाम क्या था, मरकरी था, उनके ही नाम पर क्या रखा है, इनका नाम बुध पड़ा, मरकरी पड़ा। दूसरी बात कर लेते हैं हम शुक्र, दूसरी क्या बात कर लेते हैं, शुक्र। ये सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, लगभग 88 दिन सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको समय लगता है सबसे कम। और इस पर जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है उतनी ज्यादा ठंडी पड़ती है, इस पर एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण जितनी ज्यादा ठंडी उतनी ज्यादा गर्मी। अब बात कर लेते हैं हम शुक्र। शुक्र का नाम वीनस, शुक्र का नाम क्या है, वीनस। अब वीनस कहलाता है ब्यूटीफुल, वीनस क्या कहलाता है, ब्यूटीफुल, सुंदर। तो वहीं ग्रीक में क्या था, जो लोग सुंदर थे और जो सुंदर देवता थे उनको क्या बोला था, वीनस का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, वीनस। तो सुंदरता पर ग्रीक में सुंदर देवताओं के नाम को क्या बोलते थे, वीनस। सोनी के नाम पर क्या पड़ा है, शुक्र। शुक्र आपके एग्जाम में आएगा, भोर का तारा क्या है, भोर का तारा का नाम बताओ, शाम का तारा का नाम बताओ, तो शुक्र आएगा। ठीक है, आप लोग देखते हो जब भी सुबह सुबह सूरज निकलता है तो चंद्रमा अगर रहे या थोड़ा 4 या 5 बजे करीब आप लोग देखोगे चंद्रमा के पास सबसे ज्यादा चमकने वाला एक तारा रहता है, बहुत ज्यादा चमकता है, पृथ्वी से बहुत ज्यादा उसको अच्छे से देखा जा सकता है, शुक्र को। तो ये जो चंद्रमा के पास रहेगा वो कौन सा रहेगा भैया, शुक्र रहेगा। क्लियर हुई ना बात। देन यहां से हम बात कर रहे हैं शुक्र के बाद, शुक्र सबसे गर्म तारा है। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है भैया, एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है और इस पर ज्वालामुखी भी है बहुत सारे। ज्वालामुखी होने के कारण यहाँ पर पहले से गर्मी है और क्या आता है, प्रकाश आता है और क्या होता है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर है तो वापस नहीं जा पाता, जिसलिए बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना। इसको शुक्र वीनस बोलते हैं। अब हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर पानी की अवस्था सबसे ज्यादा है। इसके बाद बात कर लेते हैं मंगल। मंगल को लाल तारा बोलते हैं, मंगल को क्या बोलते हैं, लाल तारा बोलते हैं। और इसके बाद हमने बताया था क्षुद्र ग्रह है, क्या है, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह ये क्या है, इस पेटी है, ये बहुत सारे स्टोन, पत्थर, टुकड़े है ना, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ बोला गया था, माना जाता है यहाँ पर कोई ग्रह था, वो क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया या टूट गया, जिसके टुकड़े यहाँ पर बिखर गए, है ना। अब ये आता है बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है और इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको एक नाम से और जाना जाता है, ये
वैक्यूम कहलाता है। वैक्यूम मतलब किसी भी चीज को खींचना, वैक्यूम मतलब किसी भी चीज को खींचना। तो ये क्या कर लेता है, ये जो यहाँ के एस्टेरॉइड हैं, ये टुकड़े हैं, इनको क्या करता रहता है, खींचता रहता है, अपनी तरफ आकर्षित किए रहता है, जब तो ये इस तरफ नहीं जा पाते ज्यादा। वरना अगर ये खींचता नहीं, इनको खींच के नहीं रखता, इसको क्या बोलते हैं, खींचने वाला ग्रह बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, खींचने वाला ग्रह बोलते हैं। बड़ा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होगा, तो ये खींचने वाला ग्रह बोलेंगे। तो यहां पर ये क्या कर लेता है, क्षुद्र ग्रहों को, छोटे छोटे प्लेनेट टुकड़ों को अपनी तरफ खींचे रखता है। तो ये ज्यादातर यहाँ पर नहीं जा पाते, तो हमारी पृथ्वी बची रहती है। वरना ये क्या करते, ये टुकड़े हमारी पृथ्वी पर आ जाते और हमारी पृथ्वी को तबाह कर देते। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। इसके बाद आता है शनि। शनि में कुछ 7 लेयर्स बनी हैं। जैसे ये टुकड़े हैं यहाँ पर, ऐसे ही टुकड़े, कंकड़ पत्थर उसके चारों तरफ क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो उस पर क्या बन गई है, लेयर बन गई है, परतें बन गई हैं। क्या बन गई हैं, परतें बन गई हैं। तो ये सबसे सुनहरा ग्रह, इस क्या दूर से भी मतलब ये सबसे अच्छा दिखाई देता है, मतलब अच्छा दिखाई देता है ना। और इसका एक फेमस क्या है, उपग्रह है जिसका नाम टाइटन है। इसका फेमस क्या है, टाइटन है। और इसके बाद आता है अरुण और फिर आता है वरुण। अरुण और वरुण। वरुण सबसे ठंडा ग्रह है, क्योंकि ये सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये ठंडा ग्रह है। क्लियर हुई ना बात। यहां से यही चीजें याद रखना, सूर्य के दूरी के हिसाब से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है।